भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए अब तक जो नियम था उसको बदल दिया है। दावा है कि नए नियम से आम लोगों को राहत मिलेगी और आसानी से तत्काल टिकट मिलेंगी। सेकंडों में टिकट उड़ जाने वाली समस्याएं खत्म होने वाली है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए कमर कस ली है। दरअसल रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुक कराने को लेकर बदलाव करते हुए यूजर को अपने वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना तत्काल टिकट बुक नहीं कराया जा सकेगा। इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। अब यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करते हुए ई आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया कि जल्द ही तत्काल टिकट बुक करते समय ई आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। यह एक तरह का वेरिफिकेशन होगा जो टिकट बुक करवा रहे शख्स के आधार कार्ड के जरिए किया जाएगा। इसे दलालों द्वारा अवैध टिकट बुक करने को रोकने के मकसद से लाया गया है। बता दें कि अक्सर तत्काल टिकट बुक करवाते समय चंद मिनटों में IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकटें बिक जाया करती थी। ऐसा दलालों के द्वारा अवैध रूप से टिकटें बुक कराने की वजह से होता था। इस पर सरकार नकेल कसने जा रही है। इससे फर्जी बुकिंग और बॉट के जरिए टिकट खरीदने की घटनाएं रोकी जा सकेगी। इस नए तरीके के लागू होने के बाद से हर यात्री को डिजिटल रूप से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। इसके लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद यूजर को एक OTP मिलेगा और बिना इस OTP के तत्काल टिकट नहीं बुक हो पाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार तत्काल बुकिंग विंडो खुलने से 10 मिनट पहले उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की इजाजत होगी जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाइड है। सरकार के इस कदम से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी बात तो यह है कि विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट में IRCTC के अधिकृत एजेंट भी टिकट नहीं बुक कर सकेंगे, जिससे दलालों और बॉट्स की एंट्री बंद होगी। वही आधार वेरीफाइड यूजर को टिकट बुकिंग के दौरान OTP मिलेगा, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करना होगा और तत्काल टिकट के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक IRCTC ने पिछले एक साल में 3.5 करोड़ फर्जी यूजर ID ब्लॉक की है। ये ID ज्यादातर अनाधिकृत एजेंटों द्वारा डिस्पोजल ईमेल और बॉट्स का उपयोग करके बनाई गई थी, ताकि कंफर्म टिकट बुक करने की उनकी संभावना बढ़ जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई यात्री किसी एजेंट से टिकट बुक करने के लिए कहता है तो एजेंट अस्थायी ईमेल का उपयोग करके 30 फर्जी खाते बना सकता है और एक साथ सभी बुकिंग के लिए प्रयास कर सकता है। इससे IRCTC सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और वास्तविक यात्रियों के लिए केवल एक बार बुकिंग करने की संभावना कम हो जाती है। अब इस पर नकेल कसी गई है। इस पहल के बदौलत रोजाना नए यूजर ID बनाने की संख्या में भारी गिरावट आई है, जो लगभग 60-65 हजार से घटकर सिर्फ 10-12 हजार रह गई है। इससे IRCTC वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हुआ है और सभी के लिए टिकट बुकिंग आसान हो गई है।